हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं सेट का लेक्चर नंबर 2। सबसे पहले मैं बता दूं क्या क्या कवर करने वाला हूं। तो टाइप्स ऑफ सेट कवर करेंगे कि सेट के कितने टाइप्स होते हैं, सबका डेफिनेशन देखने वाले हैं। दूसरा, हम लोग सबसेट के बारे में जानेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं, अगर कोई बच्चा जेई मेंस या एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो मैथ्स के मैं हर एक चीज को यहाँ पे जेई मेंस और एडवांस तक कवर करवा दूंगा। तो आप ट्रस्ट करके इस वीडियो को देख सकते हो और आगे भी देखना है इस वीडियो को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टाइप है नल सेट, वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट। तीनों एक ही टर्म है, तीनों का मतलब एक ही है। तो वैसा सेट जो खाली हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे किसी बच्चे का होता है ना, ऐसे मजाक में बोलते हैं कि बच्चे का दिमाग खाली है, तो उसका क्या सेट हो गया, वो एम्प्टी सेट में आ जाएगा। और एग्जाम्पल बोल सकते हो, जैसे मैं बोलूं कि a इज इक्वल टू, मान लो बोल दिया a इज इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू -4 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप खुद बताओ ये सेट नल सेट है या नहीं, क्योंकि x स्क्वायर इक्वल टू -4, राइट। अब -4 बोल रहे हो तो यहाँ पे x की रियल वैल्यू कोई भी आएगी क्या? बिल्कुल नहीं आएगी यार, कैसे आएगी? तो ये क्या हो गया, खाली सेट। अब इसको लिखने का तरीका या तो आप ऐसा लिखो दिस इज एम्प्टी सेट, या फिर आप इसको फाई से बोल सकते हो। आपके पास दो तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने के, या तो आप ऐसे ब्रैकेट के अंदर खाली छोड़ दो या फिर आप उसको फाई बोल दो। दोनों क्या रिप्रेजेंट करता है? एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, कहीं के भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहीं के भी मान लो ऐसा लिखा रहे तो क्या करोगे? इज दिस एम्प्टी सेट? आप खुद सोच के बताओ, क्या ये एक एम्प्टी सेट है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक सेट है और उसके अंदर एलिमेंट कितना आ गया, 5। सो दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट। आई होप कि क्लियर हो। अगला टाइप है फाइनाइट सेट। नाम से ही पता चल रहा है वैसा सेट जिसके अंदर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकूं। क्या बोला मैंने? वैसा सेट जिसके अंदर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या कर सकूं, काउंट कर सकूं। एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं मैं आपको। जैसे जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं तो मैं बोल सकता हूं ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट सिटिंग इन अ गिवन क्लास। तो फिक्स है क्योंकि मैं बच्चे को काउंट कर सकता हूं, ऐसा नहीं कि मैं काउंट नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो यहाँ पे फाइनाइट सेट का एग्जांपल मैंने लिखा, मान लो a is equals to x such that a is equals to x such that 1 less than x less than 4 and x belongs to natural number। अब आप जरा इसको डिकोड करो, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये आपको पता होगा। अब इसको आप डिकोड करो जरा, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 से बड़ा और 4 से छोटा नेचुरल नंबर, मतलब हो सकता है 2 और 3। तो आप इसको काउंट कर सकते हो, कितने एलिमेंट है इसके अंदर? 2। सो एन ए कितना आ गया? 2। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए? 2। तो इसको मैं काउंट कर सकता हूं, तो उसको क्या मैं बोलूंगा? फाइनाइट सेट। अच्छा, एक बात बताओ, नल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? नल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? नल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा 0, क्योंकि उसके अंदर एलिमेंट ही नहीं है। तो कितने हो जाएंगे एलिमेंट? 0। चलो अगले टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है इनफाइनाइट सेट। नाम से फिर पता चल रहा है कि वैसा सेट जिसके मैं नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट ही ना कर सकूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लो बोल दिया a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लो, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। तो हम इसको काउंट ही नहीं कर सकते। क्लियर है क्या? दूसरा एग्जाम्पल बोलो आप, a इज इक्वल टू x सच दैट x की वैल्यू 1 से लेके 4 तक हो और x यहाँ पे रियल नंबर हो। क्या ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? खुद सोचो। 1 से 4 के बीच में कितने रियल नंबर है? इनफाइनाइट रियल नंबर है। 1.1 1.01 1.001 2.1 ऐसे करके इनफाइनाइट वैल्यू है, राइट। तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट हो गया। दो एग्जाम्पल सफिशिएंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, फिर से ये नाम खुद बता रहा है। सिंगल आदमी क्या होता है? अकेला होता है। सिंगलटन सेट क्या होगा? अकेला होगा। सिंगल आदमी अकेला होता है तो सिंगलटन सेट भी अकेला होगा। इसका मतलब उसके पास एलिमेंट कितने होंगे? 1। सिंगलटन सेट के पास कितने एलिमेंट होंगे? 1। सो मैं एग्जांपल लिख लेता हूं, a इज इक्वल टू, मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 6, सिंगलटन सेट हो गया। या आपको अगर सेट बिल्डर में बताना है तो बोलो a इज इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आप खुद सोचो x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू +-2 नहीं आएगी, सिर्फ 2 आएगी। तो ये क्या हो गया? सिंगलटन सेट। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाते हैं? 1।
आई होप ये क्लियर हो, क्योंकि कहीं कहीं जेईई मेंस में ये टर्म यूज करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता, ये टर्म यूज करके क्वेश्चन आपको दिखेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, नेक्स्ट वन इज इक्विवेलेंट सेट। अगला क्या है? इक्विवेलेंट सेट। इसका मतलब क्या है? इक्विवेलेंट को आप कुछ इस तरह से समझो कि वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाए, वैसा दो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाए? सेम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अगर लिखना चाहूं मैथमेटिकली तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, n ऑफ a अगर n ऑफ b के बराबर हो जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b, तो मैं उसको क्या बोल दूंगा? इक्विवेलेंट सेट। या फिर इसको लिखने का एक और तरीका है, आप a सिमिलर b से इसको लिख सकते हो। सिमिलर ट्रायंगल में ये आता था ना सिंबल, वैसा ही। एग्जांपल देख लो, मान लो मैंने बोला a इज इक्वल्स टू 5 7, राइट, और b इज इक्वल्स टू बोल दिया मान लो पटना एंड सोलापुर। खुद सोचो क्या दोनों इक्विवेलेंट है भाई, क्योंकि इसके पास कितने एलिमेंट है? n ऑफ a के पास कितने एलिमेंट है? 2, और n ऑफ b के पास कितने एलिमेंट है? 2। तो ये क्या हो जाएगा? a इज इक्विवेलेंट टू b। ध्यान रखना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। क्या एलिमेंट है अब पता नहीं, उससे एलिमेंट क्या है नहीं है उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। अब 6 वाले में देखो जरा क्या बोला है, इसने बोला है इक्वल सेट। अब इसका मतलब पता है क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम रहेगा ही रहेगा, साथ में एलिमेंट्स भी सेम रहेंगे। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम रहेगा ही रहेगा, साथ में जो एलिमेंट्स रहेंगे वो भी सेम रहेंगे। फॉर एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, मान लो मैंने बोल दिया a इज इक्वल्स टू 2, राइट, और b इज इक्वल्स टू बोल दिया, मैं इसको थोड़ा सेट बिल्डर में लिख रहा हूं, x सच दैट x इज इवन प्राइम नंबर। खुद सोच के बताओ, आर दे इक्वल और इक्विवेलेंट और कुछ भी नहीं है? खुद सोचो, x इवन प्राइम नंबर एक ही होता है 2। तो देखो एक एलिमेंट इसके पास भी है, na कितना है? 1 है, और nb कितना है? वो भी 1 है, और दोनों के एलिमेंट भी क्या है? बराबर है। सो ये क्या हो जाएगा? a इक्वल b हो जाएगा। आई होप ये वाला क्लियर हो। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट क्लियर है क्या? दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, मैं इस पे भी क्वेश्चंस भी दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि भाई इसको करोगे कैसे या सोचोगे कैसे। एकदम इजी क्वेश्चन रखा है, इफ a बराबर दिस, b बराबर दिस, फाइंड x एंड y इफ a बराबर b। यहां पर बोल दिया है क्या? a और b क्या है? इक्वल है। अब जैसे ही a और b बराबर होगा तो हर एक एलिमेंट a का हर एक एलिमेंट b के बराबर होना चाहिए, है कि नहीं? अब जरा खुद सोचो भाई, यहां पे -4 बैठा हुआ है और यहां भी -4 बैठा हुआ है, तो बाकी दोनों एलिमेंट्स तो बराबर होने ही पड़ेंगे। तो मैं एक काम करता हूं, मैंने सोचा कि भाई अच्छा यहाँ पे 2 है तो मुझे यहाँ भी कहीं 2 चाहिए, तो 3 को हटा के तो मैं 2 नहीं कर पाऊंगा, मेरे घर का तो है नहीं। तो मैं 2 के जगह x के जगह किसको बैठा दूं? x के जगह बैठा दूं क्या? 2 को। अब रहा भाई 3 है, वहां y है, तो सिंपल सी बात है, y को क्या होना पड़ेगा? 3, तभी बोथ सेट्स आर इक्वल। बहुत सिंपल सवाल था। कितना आ जाएगा? x बराबर 2 और y बराबर 3। आगे बढ़ते हैं, मैंने 2-3 सवाल और ले रखा है। जैसे ये सवाल देखो, यहां क्या बोला है? यहां बोला है इफ a बराबर दिस 4 3 9, b बराबर x y 4, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x एंड y सच दैट बोथ द सेट्स आर इक्वल। इस बार ध्यान देना, उसने क्या बोला? सारे पॉसिबल वैल्यूज बताओ, ऐसा नहीं कि एक वैल्यू, सारे पॉसिबल वैल्यूज बताओ। एक काम करता हूं, फिर वही काम कर रहा हूं, दोनों में कुछ पहले कॉमन दिख रहा है क्या? यहां दिखा 4, यहां भी दिखा 4, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं, x और y को क्या क्या रखूं? सपोज मैंने x को बोल दिया 3, सपोज मैंने x को क्या बोल दिया? 3, तो यहां तो 3 आ जाएगा। अब y को क्या होना पड़ेगा? तो y को 9 ही होना पड़ेगा। कुछ लोगों को लगेगा सिर्फ यही आंसर है। जेईई मेंस में अगर आपका आंसर आधा आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर गलत है, आपको पॉजिटिव भी नहीं -1 में नंबर मिलेगा, राइट। एक और पॉसिबिलिटी अपने पास, जरा ध्यान से नोटिस करो। अगर मैं x को 9 बोल दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, x को 9 बोल दो तो y कितना हो जाएगा? 3। तो एक पॉसिबिलिटी अपने पास ये भी हो गया। आई होप कि ये क्लियर है। बताओ क्लियर है क्या यहां तक? सो अपने पास
दो पॉसिबिलिटी हो जाएंगे, ये वाला एक पेयर बन जाएगा और ये वाला पेयर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये क्वेश्चन देखो क्या बोला है, ये क्वेश्चन क्या बोला है, ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखो क्या बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज इक्विवेलेंट टू एक्स, कौन सा सेट है जो एक्स के इक्विवेलेंट है। पहले एक्स के बारे में तो पता करो भाई, एक्स के बारे में, यहां वाला एक्स पता करना है भाई, कहीं और वाला नहीं। तो यहां वाला एक्स पता करने के लिए क्या करोगे, सिंपल सी बात है, उसने क्या बोला है, उसने बोला है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, उसका मिडिल टर्म तोड़ दो, बीच वाले को तोड़ फोड़ कर दो, तो क्या बन जाएगा, माइनस 5x बन जाएगा और 6x बन जाएगा, राइट, प्लस 30 बराबर 0। तोड़ फोड़ थोड़ा और करोगे, अरेंज करोगे साथ में, तो बन जाएगा x माइनस 5 और x माइनस 6। ये आपने क्लास 10 में थोड़ा बहुत तो पढ़ के रखा ही होगा, मिडिल टर्म तोड़ने वाला। तो x कितना आ गया भाई, x आ गया 5 और 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेट x आ जाएगा अपने पास 5,6। करेक्ट है क्या भाई यहाँ तक। अब एक एक करके ऑप्शन पे चलता हूं। पहला ऑप्शन जरा देखो, पहला ऑप्शन क्या बोला है, सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड स्मॉल, स्मॉल से बनने वाले सारे लेटर से जो सेट बनेगा उसको पता करो। तो इसको चलो मैं ए ही मान लेता हूं, ऑप्शन नंबर ए है तो इसको ए ही मान लो, टेंशन वाली क्या बात है। अब स्मॉल को लिखना है तो बहुत लोग को लग रहा होगा इसमें तो 5 एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, लेकिन किसी ने अगर अच्छे से डेफिनेशन को पढ़ा होगा तो डेफिनेशन में क्लियर लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स है वो रिपीट नहीं होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो जो एलिमेंट्स है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो सेट में क्या लिखोगे, एस लिखोगे, एम लिखोगे, ए लिखोगे और बस एल लिखोगे, खत्म, इससे आगे नहीं लिखना है भाई। तो एन ऑफ ए कितना आ जाएगा, खुद बताओ, एन ऑफ ए आ जाएगा कितना अपने पास 4, क्या ये इक्विवेलेंट है। एन ऑफ एक्स कितना था भाई, एन ऑफ एक्स कितना था 2 और एन ऑफ एक्स आ गया 4, इक्विवेलेंट है क्या, किसी एंगल से नहीं है भाई, अगर लग रहा है तो बहुत गड़बड़ वाली बात है। जरा दूसरा वाला देखो, तुम दूसरा वाला देखो, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। हाँ भाई, अब सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स में अपने को पता है सिर्फ 2 ही आता है, तो ये हो गया सेट बी। चेक कर लो भाई, चेक कर लो, ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है, ये क्या आता है, सिर्फ 2 ही आता है। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे जल्दी बताओ, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे 1, बराबर है क्या, नहीं रे, नेक्स्ट चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला ऑप्शन चेक करो, सेट ऑफ ऑल इंटीजर ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 8, 4 से बड़ा और 8 से छोटा, तो इसको भी एक सेट बोल देता हूं, मान लो सी बोल दिया इसको, तो सी को बोल दो 4 से बड़ा क्या हो जाएगा, 5, 6 और 7, कितने एलिमेंट हो गए भाई, एनसी कितना आ गया, एनसी कितना आ गया 3, क्या बराबर है क्या भाई, किसी एंगल से बराबर नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। आखिरी वाला ऑप्शन पे चलता हूं, शायद अगर ये होगा सही तो दिख जाएगा। अब उसने क्या बोला है, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो इंटीजर विच इज लेस देन 3, इसको मैं डी बोल देता हूं, जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 तो होगा नहीं क्योंकि 3 से कम बोला है। हाँ भाई, तो इसमें कितना आ गया, एन ऑफ डी, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए 2। अब मुझे खुद बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आपको भी कुछ इस तरह से ही सोचना है, बहुत बेसिक सवाल से हम लोग एडवांस की तरफ भी धीरे धीरे बढ़ेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। सारे पीवाईक्यूज मैं यहाँ पे कवर कराने का ट्राई करूंगा या मैं उस पर हिंट देते जाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाला क्वेश्चन जरा देखो क्या बोला है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्टी सेट, कौन सा सेट एम्प्टी है, कौन सा सेट खाली है, इसमें से कौन खाली है भाई, कौन खाली है। ऐसे तो देख नहीं सकते किसी का कि भाई किसमें खाली है या भरा हुआ है, इसको डिकोड करना पड़ेगा। ये सब लिखा किस फॉर्म में, सेट बिल्डर में लिखा है, रोस्टर में होता तो मस्त चेक कर लेता। तो सबसे पहले सबको रोस्टर में कन्वर्ट मारो, रोस्ट नहीं करना है, रोस्टर में कन्वर्ट मारना है। तो मैं एक काम करता हूं, अभी डी से शुरू करता हूं यार, लास्ट वाले ऑप्शन से, लास्ट वाले ऑप्शन से मैं इसको शुरुआत करता हूं। कैसा बनेगा जरा देखो, x इज रियल नंबर सच दैट x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0। तो यहां से फिर से वही कहानी, मिडिल टर्म तोड़ना आपको थोड़ा बहुत तो आता ही होगा, तो इसको माइनस 3x बोल दो, इसको प्लस 2x बोल दो, माइनस 6 बराबर 0। तो यहां से आ जाएगा x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा 0। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, कितनी आ गई, -2 और 3। इसका मतलब अपना जो सेट है, अपना जो सेट है इसको d बोल दो, तो कितना आ जाएगा -2, 3। किसी भी एंगल से एम्प्टी दिख रहा है क्या भाई, दो एलिमेंट लेके घूम रहा है, दो को लेके घूम रहा है, समझ रहे हो क्या। एम्प्टी सेट मतलब उसके पास अकेला कोई नहीं होना चाहिए, उसके पास सेट के पास कोई भी नहीं होना चाहिए, कोई भी नहीं, खाली होना चाहिए एकदम, राइट। अगला वाला देखो,
x सच दैट x इज ए रियल नंबर, और इतना कहानी दे रखा है भाई यहाँ पे, तो क्लियर कट 3 को लेके घूम रहा है ये, x बराबर 1, x बराबर 2 और x बराबर 3। तो ये तो सेट क्या हो गया, c बराबर, इसको b बोल दो चलो, c इक्वल्स टू कितना, 1 है, 2 है, 3 है भाई, 3 को लेके घूम रहा है, 3 एलिमेंट है, राइट। अगला वाला देखो, सेकंड नंबर ऑप्शन क्या है, रियल नंबर x स्क्वायर इक्वल्स टू -2, ये भी हो जाएगा भाई, यहाँ पर भी 2 एलिमेंट है, कैसे, x स्क्वायर इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी पता है, +-√2, सो b इज इक्वल्स टू व्हाट, √2 आएगा और -√2 आएगा, ठीक है क्या। अब आ जाओ ऑप्शन नंबर ए पे, ए वाला क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है x इज ए रियल नंबर एंड x स्क्वायर + 2 बराबर 0। आप खुद सोचो, ऐसा कुछ भी पॉसिबल है क्या, x स्क्वायर + 2 बराबर 0 कभी पॉसिबल है क्या, ये हमेशा या तो 0 है या पॉजिटिव है, 0 या पॉजिटिव में 2 ऐड करके कभी 0 बना सकते हो क्या, बताओ मुझे। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, बट वो अभी मैं कॉम्प्लेक्स का बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं रियल नंबर का बात कर रहा हूं। तो यहां पे ये सेट आ जाएगा खाली, इसको आप चाहो तो ऐसे बोलो या चाहो तो ऐसा ब्रैकेट के अंदर खाली छोड़ दो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। आई होप कि यहां तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कुछ भी डाउट लगे, कुछ भी कंफ्यूजन लगे तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या बोला है, द सेट, इसको आप ना 30 सेकेंड वीडियो को पॉज करके जरा इसको ट्राई करो कि भाई इसमें है क्या, जरा कोशिश तो करो, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है यार, ट्राई करोगे तभी हो पाएगा, क्योंकि जेईई मेंस एक ऐसा जर्नी है कि हर चीज अगर टीचर पढ़ा भी देना और बच्चा उसको प्रैक्टिस नहीं करे तो कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले अगर इसको आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करो और इसको एक बार ट्राई जरूर करो। जरा मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। सेट ए के बारे में उसने ऐसा कुछ बोला है और 4 ऑप्शन दे रखा है कि ये क्या नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। उसने क्या बोला, कैन नेवर बी। जरा क्वेश्चन को ही पढ़ना, कुछ लोगों को लगता है कि नेवर बी का मतलब कुछ और भी, नेवर बी मतलब क्या नहीं हुआ, इस चारों में से क्या नहीं हो सकता है। तो जरा ध्यान से देखते हैं। ए पे पावर x इक्वल टू उसने क्या बोल दिया है 1, और a की वैल्यू उसने क्या बोल दी है ग्रेटर देन 0। तो एक बात बताओ, a पे पावर 0 में अगर बोल दूं तो 1 आ जाएगा, x बराबर 0 तो आ रहा है, मतलब इसके अंदर एक तो आ गया, x बराबर 0 मतलब एक एलिमेंट तो आ गया। तो कभी भी ये नल सेट नहीं हो सकता भाई, कभी भी ये नल सेट नहीं हो सकता। कभी भी नल सेट हो सकता है क्या, नहीं। सिंगलटन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इकलौता वैल्यू आ जाए, इकलौता वैल्यू आ जाए। फाइनाइट हो सकता है, हाँ भाई सिंगलटन फाइनाइट ही होता है। अच्छा, इनफाइनाइट आ सकता है क्या, इनफाइनाइट आ सकता है क्या, इनफाइनाइट आ सकता है क्या। वैसे अपना आंसर कौन सा है, अभी तक तो फर्स्ट वाला ही करेक्ट है, मतलब फर्स्ट वाला अपना आंसर है, ये नहीं हो सकता है। चला इनफाइनाइट के बारे में बात करो, इनफाइनाइट क्यों होगा भाई, क्यों होगा इनफाइनाइट। अगर आप सोचो कि a का वैल्यू ही 1 हो जाए, उसने a का वैल्यू क्या है 0 से बड़ा बोला है, a का ही वैल्यू 1 ले लेता हूं, टेंशन क्या है। तो 1 पे पावर x बराबर 1, अब तुम x की कोई वैल्यू लो, कोई भी वैल्यू लो, 0 लो, 1 लो, 2 लो, नेगेटिव में लोगे तब भी चलेगा, इनफाइनाइट वैल्यू है। तो कौन सा सेट, इनफाइनाइट सेट भी पॉसिबल है। कौन सा चीज पॉसिबल नहीं है, दैट इज नल सेट। सो आवर आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर ए। तो थोड़ा आपको सोचना है और फिर आगे प्रोसीड करना है। आई होप कि ये क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सबसेट पे, अब चलते हैं हम लोग सबसेट पे। कि एक टर्म आता है, पहले डेफिनेशन के पहले मैं समझा देता हूं कि सबसेट होता क्या है भाई। सबसेट होता क्या है, देखो सबसेट के अंदर अपने को 2 सेट तो चाहिए ही चाहिए। सबसेट के अंदर अपने को कितने सेट चाहिए, 2 सेट तो चाहिए ही चाहिए। अब बोलता क्या है सबसेट, सबसेट ऐसा होता है कि मान लो, मैं उसको एग्जांपल से आपको समझाता हूं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। a इक्वल्स टू मान लो 5,7 और b इक्वल्स टू मैंने बोल दिया, b इक्वल्स टू बोल दिया मैंने 5, 8, 10, 7, 20, 100। अब मुझे एक बात बताओ कि a का हर एक एलिमेंट b में है क्या, क्या मैं बोल रहा हूं a का हर एक एलिमेंट b में है, बिल्कुल है। कैसे, देखो ना, 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, 7 यहां भी है, 7 यहां भी है। तो a का हर एक एलिमेंट b में है, इसका मतलब एक टर्म बोल दूंगा मैं कि a इज सबसेट ऑफ b। क्या बोल दूंगा मैं, a इज सबसेट ऑफ b। अच्छा, किसी को लग रहा हो b भी a का सबसेट है क्या, तो b का हर एक एलिमेंट a में अवेलेबल है क्या, b का हर एक एलिमेंट a में अवेलेबल है, नहीं। तो भाई a b का सबसेट होगा, b a का सबसेट नहीं होगा। तो अब चलो डेफिनेशन पे, ये अगर आपको एग्जांपल समझ में आ गया तो चलते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या बोला है भाई,
डेफिनेशन बोला है लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, ठीक है भाई, दो सेट ले लिया, ए और बी दो सेट ले लिया। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, ए का हर एक एलिमेंट बी में अवेलेबल हो, ए का हर एक एलिमेंट बी में अवेलेबल हो, बी के पास बाकी और भी एक्स्ट्रा अपने कोई मतलब नहीं, ए का हर एलिमेंट वहां होना चाहिए, then A is called subset of B, then A is called subset of B। जरा इसका एग्जांपल मैं वही पुराना वाला ले लेता हूं, एक अलग एग्जांपल आपको दिखाता हूं। मान लो A इक्वल्स टू मैंने ले लिया 5 1 और B इक्वल्स टू बोल दिया मान लो 5 1 7, ये भी है, तो क्या हो जाएगा, A is subset of B or not? Yes, A is subset of B। तो मैं बोल सकता हूं A is सबसेट ऑफ बी। एक टर्म और आता है सुपरसेट। अब ए अगर बी का सबसेट है ना तो बी ए का सुपरसेट होगा। बी क्या होगा, बी इज सुपरसेट ऑफ ए, बस टर्म है यार, कुछ नहीं है। बी इज सुपरसेट ऑफ ए, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस नॉलेज के लिए चाहिए जानकारी। भाई कोई बच्चा आपका दोस्त पूछ देगा सुपरसेट क्या होता है तो बता देना, ए अगर बी का सबसेट है तो बी क्या होगा, ए का सुपरसेट होगा। क्लियर है क्या कहानी यहाँ तक? अब इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं। इसका सिंबल हम लिखते हैं ऐसा, यू के नीचे एक इक्वल टू का साइन लगा दो, राइट। कहीं कहीं आपको ऐसा भी दिखेगा, दोनों का मीनिंग समझा दूंगा। अभी के लिए मैं इसको यूज करूंगा, सबसेट के लिए मैं इसी को यूज करूंगा, राइट। कहीं कहीं वो भी यूज करते हैं, मैं बताऊंगा कहाँ पे किसको यूज करना है। करेक्ट है क्या? सबसेट समझ में आया क्या है? सबसेट समझ में आया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि भाई सबसेट लिखते कैसे हैं, वो भी तो देखे। समझ तो गए, लिखेंगे कैसे भाई? अब आ जाओ यहाँ पे। उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि राइट ऑल सबसेट ऑफ, पहला नंबर क्वेश्चन 5, 5 के हर एक सबसेट को लिखो, 5 के हर एक सबसेट को लिखो। अब भाई 5 ए इक्वल्स टू है 5, सबसेट मतलब ए का सबसेट लिखना है, राइट। तो बोल दो सबसेट को, बोल दे 5, ये भी तो है क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट इसमें अवेलेबल है, 5 का इसमें अवेलेबल है, तो क्या हो गया, दिस इज सबसेट ऑफ ए। खाली भी सबसेट होता है क्योंकि अरे उसके पास कुछ है ही नहीं तो खाली तो हमेशा रहेगा। खाली इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए। एम्प्टी सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एनी सेट। तो इसके पास सबसेट कितने आ गए, 2, एक आ जाएगा ये, एक आ जाएगा ये। आई होप क्लियर है। अभी ठीक है, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर मैं सेकंड नंबर का बात करूं, ये था अपना फर्स्ट नंबर। अगर मैं सेकंड का बात करूं, जरा ध्यान से सोचना, b का वैल्यू है अपने पास 4 और 8। अब इसका सबसेट क्या क्या हो सकता है, राइट। तो ले लो 4 इज द सबसेट ऑफ b। कैसे भाई, ये देखो ना, 4 का एलिमेंट इसमें 4, इसमें भी 4 अवेलेबल है। एक तो ये हो गया, दूसरा बोलो 8 हो जाएगा। अच्छा, इसका चाहो तो आप नाम दे सकते हो यार, सी डी नाम बोल दो। मान लो इसको मैंने सी बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, डी बोल दिया, एक सेट ही तो है। सबसेट भी क्या है, एक सेट है। मान लो ई बोल दिया, ई को मैंने ले लिया ऐसा 4, 8 है क्या सबसेट है भाई, हर एक एलिमेंट इसका इसमें अवेलेबल है। मान लो एफ इज इक्वल टू बोल दिया खाली, हाँ खाली वाला भी है। कितने आ गए इसमें, 4 सबसेट आ गए, राइट, 4 सबसेट आ गए। अभी भी क्लियर नहीं है तो एक एग्जांपल और देखो, टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से हम लोग सीखेंगे। एक एग्जांपल और देखो, थर्ड वाला क्या बोला है, c इज इक्वल टू 106, तो पहला सबसेट हो जाएगा 1, दूसरा, ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले 1 ही लिखेंगे, आपकी मर्जी, पहले 0 लिखो, पहले कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा क्या आ जाएगा, 6। अच्छा, एक और हो सकता है 1,0, बिल्कुल सही। अच्छा, बहुत लोगों को लग रहा है 0,1 ले क्या, नहीं, 1,0 एंड 0,1 इज सेम, क्योंकि डिस्टिंक्ट होता है और वो उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अगला बोलो 0,6, और कुछ है क्या, हाँ है भाई, आपको और दिखेगा 1,6 भी बोल सकते हो। अब एक बार तीनों को ले लो, 1 0 और 6, और एक बार खाली को भी तो लोगे, खाली भी तो सबसेट है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, यहाँ पे सबसेट हो गए थे कितने, 2, यहाँ पे कितने 4, और यहाँ पे कितना 8, राइट। यहाँ पे याद रखना 2 था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 8 आया। अब जरा लास्ट वाले में ट्राई करता हूं, जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हो जाए तो कितने सबसेट बनेंगे, जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट 4 आ जाए वहां पे कितने सबसेट बनेंगे, जरा वो भी देख लेते हैं भाई। अब उसने बोला 4 एलिमेंट, तो स्टार्ट करो, ये हो जाएगा 1, उसके बाद 4, उसके बाद 5, काउंट कर लेंगे हम लोग बाद में, फिर -3। अब दो का पेयर लो, 1,4
1,5 1,-3। आई होप कि समझ में आ रहा हो आपको, राइट। दो का पेयर ले रहा हूं, 1 4 1 5 1 -3। अब 2 4 से उठाओ, 4 1 तो ले नहीं सकते, 4 1 1 4 से नहीं हो जाएगा, 4 5 ले लो, और क्या ले सकते हो 4 -3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ 5 से, तो क्या आ जाएगा 5 5 -3 ले लो, बस खत्म हो गया। अब 3 3 वाला लो, 1 4 5, राइट, 1 4 -3, राइट, और बोलो 1 4 5 1 4 -3 हो गया। 4 वाला लो, 4 5 -3 बराबर है क्या, राइट। अब ले लो एक और 5 -3 1, और कुछ है क्या। अब 4 वाला भी होगा, 4 वाला क्या हो जाएगा 1 4 5 -3, और एक कौन सा खाली। देखना कहीं छूटना नहीं चाहिए भाई, छूटेगा तो फिर आंसर नहीं आएगा। देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यहां पे आ गए अपने पास 16। अब जरा इस चीज को मैं डिकोड करना चाहता हूं कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 1 था, यहाँ पे कितना एलिमेंट है 1, तो कितना सबसेट आया 2 पे पावर 1 इक्वल्स टू कितना 2। नंबर ऑफ एलिमेंट 2 था, सबसेट कितना आया 2 पे पावर 2 बराबर 4। नंबर ऑफ एलिमेंट 3 था, सबसेट कितना आया 2 पे पावर 3 बराबर 8। नंबर ऑफ एलिमेंट 4 था, सबसेट कितना आएगा 2⁴ बराबर कितना 16। क्लियर है क्या। तो क्या मैं एक यहां से एक फॉर्मूला डेवलप कर सकता हूं कि नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा 2 नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी सेट। तो वही मैं अगले स्लाइड में बताने वाला हूं, राइट। सो यहां पे मैंने 2 टर्म लिखा है, पहले आप पहला ये वाला देख लो। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा 2 पे पावर na। इसका मतलब जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट हैं सेट ए के अंदर, उतने सबसेट 2 पे पावर लगा तो उतने सबसेट बन जाएंगे। नंबर ऑफ सबसेट के बारे में बात कर रहा हूं। अब एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। हाँ, मैं इसी की बात कर रहा था, प्रॉपर सबसेट। इसको नोटेशन करने का तरीका सिंपल सा ऐसा है, इसमें इक्वल टू नहीं लगेगा, याद रखना। प्रॉपर सबसेट में ऐसा ही होगा, यू को ऐसा 90 डिग्री से घुमा दो, यही है प्रॉपर सबसेट। सबसेट को कैसे लिखे थे हम लोग, सबसेट को ऐसा लिखा था, प्रॉपर को सिर्फ इक्वल टू साइन हटा दोगे तो प्रॉपर बन जाएगा, राइट। अब खुद सोचो, प्रॉपर सबसेट का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है ना कि वैसा सबसेट जहां पर ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए, ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब पता है क्या, ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए मतलब पता है क्या। यहां पे जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला बराबर था, ये वाला और ये वाला बराबर था। फिर से देखो, यहाँ सी ये वाला और ये वाला बराबर था, यहाँ पे ये चारों और यहाँ पे ये चारों बराबर था। तो बेसिकली जो एक सबसेट लिखते थे ना हम लोग, कौन सा इक्वल टू वाला, बस वो हटा देना है। तो प्रॉपर सबसेट में क्या लेना है, a इक्वल्स टू बी नहीं लेना है। अगर मैं बोलूं कि भाई a इज इक्वल्स टू 5 4 का प्रॉपर सबसेट लिखो, तो बस आप ऐसा लिखना, पहला तो 5, दूसरा 4 और तीसरा 5, बस 5 4 को नहीं लेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पता है कितना हो जाएगा 2 पे पावर n a, तो रहेगा ही रहेगा, बस एक कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने वो खुद वाला सेट उड़ा दिया, उससे खुद वाला सेट क्या कर दिया, उड़ा दिया। तो सिंपल सी बात है, अगर प्रॉपर सबसेट के बारे में बोले तो क्या बोलोगे, टोटल सबसेट निकाल लो, उसमें से एक माइनस कर दो। तब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, जरा देखते हैं क्वेश्चन होता है क्या। आ गया सबसे फेवरेट क्वेश्चन जेईई मेंस का, 2020 में पूछ दिया है, 2020 में पूछा है, तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांस आपको दिखेंगे। क्या बोला है जरा देखो तो सही, सेट ए हैज m एलिमेंट एंड सेट बी हैज n एलिमेंट्स। पहले जो भी इंफॉर्मेशन दिया है ना उसको छाप लो, कॉपी में यही करना है, छापते जाना है पहले इंफॉर्मेशन को। तो उसने क्या बोला है, n ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल्स टू कितना है m है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी बराबर कितना है n दे रखा है, कंफ्यूज मत होना, ये वाला इन अपना नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है, राइट। दो इंफॉर्मेशन था, छाप दिया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ो तो क्या बोला, इफ टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, खुद सोचो, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज 2 पे पावर n ऑफ ए। टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए मतलब 2 पे पावर n ऑफ ए, मतलब 2 पे पावर n। इज के बाद लगाओगे इक्वल टू, वर्ड प्रॉब्लम है तो इज के बाद लगाओगे इक्वल टू 1 1 2 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी। तो 1 1 2 ज्यादा है
टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी से। तो बी का सबसेट क्या हो जाएगा भाई, 2 पे पावर n ऑफ बी, 2 पे पावर n ऑफ बी, n ऑफ बी कितना है n, बराबर है क्या, यहां तक क्लियर है। बस अपने पास इक्वेशन आ गया 2 पे पावर m माइनस 2 पे पावर n बराबर 1 1 2। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, बहुत ही अच्छा टेक्निक बता रहा हूं। बेसिकली दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, एक हिट एंड ट्रायल है और एक प्रोसेस है। मैं दोनों बता दूंगा, मैं आपको दोनों बता दूंगा, आपको जो अच्छा लगे। मैं हिट एंड ट्रायल प्रेफर करता हूं, तो पहले मैं बता देता हूं हिट एंड ट्रायल। तो एक काम करते हैं, अच्छा m और n कभी भी फ्रैक्शन आ सकता है क्या, सोच के देखना, m और n कभी भी फ्रैक्शन आ सकता है, बिल्कुल नहीं यार। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा क्या रहेगा, एक नेचुरल नंबर ही रहेगा या होल, एक होल नंबर ही रहेगा। क्यों, अगर मैं बोलूं क्लास में 10.5 बच्चे हैं, ऐसा होगा क्या, क्लास में 3.5 बच्चे हैं, क्लास में 5.2 बच्चे हैं, ऐसा नहीं होता है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, हमेशा एक होल नंबर होगा, या जीरो हो सकता है, नेगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। अब बताओ इसको सॉल्व कैसे करें। मुझे चाहिए 1 1 2, मुझे चाहिए 1 1 2। अब 1 1 2 के लिए 2 पे पावर, अगर मैंने m को मान लो 1 बोल दिया, m को मैंने 1 बोल दिया, तो 2 माइनस कुछ होगा तो और 2 से कम होगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। m बराबर 2 बोल लो तो 2 स्क्वायर कितना 4, अब 4 में कुछ माइनस करोगे 1 1 2 आएगा, जिंदगी में नहीं आएगा भैया। m बराबर 3 बोल लो, कुछ मिलेगा, अरे जिंदगी में नहीं मिलेगा। 4 बोल लो 16, कभी नहीं मिलेगा। m बराबर 4, अभी तक नहीं हो रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। 5 मिलेगा, 5 में हो जाएगा 32, नहीं। m बराबर 6 मिलेगा, 64 हो जाएगा, 64 माइनस कुछ करोगे 1 1 2, कभी जिंदगी में आएगा नहीं रे। तो m बराबर 7 पे जरा ट्राई करो, m बराबर 7 पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 128। m बराबर 7 जैसे ही मैं लूंगा, जैसे ही मैं m बराबर 7, चलो मैं लेता हूं m इक्वल टू 7, तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगा 2 पे पावर 7 माइनस 2 पे पावर n बराबर 1 1 2, राइट। अब 2⁻7 कितना है 128, अभी भी याद देखा था हम लोगों ने। माइनस 2n बराबर कितना 1 1 2, 1 1 2 को इधर ले आओ, तो 128 माइनस 1 1 2 बराबर 2 पे पावर n, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 16 इक्वल टू 2 पे पावर n। अब बताओ 16 को क्या लिखोगे आप, 2 पे पावर 4 इज इक्वल टू 2 पे पावर n। तो n कितना आ गया भाई, n आ गया 4। तो आप खुद चेक कर लो, m बराबर 7 और n बराबर 4 पे ये चीज वैलिड हो गया। सो आवर m इज व्हाट, आवर m इज 7 एंड n इज व्हाट 4। सो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, 7 into 4 is 28 इज द आंसर। ये जेईई मेंस में आ चुका है बेसिकली। तो इस पे मैंने 2 सवाल और बनाए हैं। हाँ, इसका मैं दूसरा मेथड भी बताना चाहता हूँ, इसका मैं दूसरा मेथड भी बताना चाहता हूँ आपको। तो बेसिकली था क्या, क्वेश्चन पहले लिख लेता हूँ। क्वेश्चन मतलब मेन जो कहानी था वो क्या था, कहानी ये था 2m माइनस 2n बराबर 1 1 2। अब हिट एंड ट्रायल अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो ये मेथड काम करेगा, और बड़े बड़े नंबर्स आ गए तो ये मेथड काम करेगा। वैसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल आप मार सकते हो। पहला काम है आपको 1 1 2 को फैक्टर करना, पहला काम है 1 1 2 को फैक्टराइजेशन करना। आता होगा आपको करना है ऐसे, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, करते जाओ इसको फैक्टराइज, 28 और करो कितना आ जाएगा 14, और करो कितना आ जाएगा 7। तो इसको मैं बोल दूंगा 1 1 2 को मैं बोल सकता हूं पता है क्या, 2 पे पावर 4 इंटू 7, करेक्ट है क्या। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, कि हर एक जो फैक्टर है उसको मैंने प्राइम में कन्वर्ट कर दिया, 2 और 7 पे पावर 1, राइट। तो इसको बोल दो 2 पे पावर m माइनस 2 पे पावर n इज इक्वल टू 2 पे पावर 4 इंटू 7 पे पावर 1। यहां तक क्लियर है। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मुझे पहले तो 2 का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, और यहां पे दोनों माइनस में है। तो एक काम करो, आपको 2 पे पावर n कॉमन ले लेना है। कॉमन लेना समझते हो, अब इसके पास है ही नहीं तो कैसे लोगे, तो जब नहीं है तो उसको डिवाइड कर देते हैं। किसी से कॉमन कैसे लेते हो, जो कुछ नहीं है तो डिवाइड मार दो, और इस पे कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 1 ही बचेगा। यहां तक आई होप क्लियर होगा, सोचने में कोई दिक्कत, आई होप नहीं। तो अब 2 पे पावर n और इसको बोल दो 2 पे पावर m माइनस n माइनस 1 बराबर 2⁴ इंटू कितना 7, राइट। अब कंपेयर करो, अब बेसिकली ये प्राइम फैक्टराइजेशन में आ गया, तो आप इसको कंपेयर करो, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल होना चाहिए। तो n बराबर कितना आ गया 4, और वापस से ये वाला पूरा रेक्टेंगल और ये वाला पूरा रेक्टेंगल सेम होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 2 पे पावर m माइनस n
माइनस 1 इक्वल टू कितना 7, -1 इक्वल टू कितना 7। अब सॉल्व करो उसको उधर भेजो तो क्या बन जाएगा 2 पे पावर m माइनस n बराबर 8 मतलब 2 क्यूब। सो यहां से आ जाएगा m माइनस n बराबर कितना 3, m माइनस n कितना आ जाएगा 3। तो अब बताओ यहां से m कितना आ जाएगा 3 प्लस n इज इक्वल टू 3 प्लस 4 बराबर कितना 7। वही आया था अपना m का वैल्यू 7 और n इक्वल टू 4। आपको दोनों मेथड को ध्यान में रखना है, इसीलिए है क्योंकि मान लो बड़े बड़े नंबर्स आ गए तो हिट एंड ट्रायल में थोड़ा सा दिक्कत आएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको सच में समझ में आया है, सच में समझ में आया है, तो मैं 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको। जरा आप ये क्वेश्चन को ट्राई करके आना है, आपको ट्राई करना है और कमेंट में लिखना है क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर है। एकदम सेम टू सेम कहानी चल रहा है, बस मैंने यहाँ पे 112 के जगह 992 डाल दिया है, 112 के जगह 992 डाल दिया है। ट्राई करके मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, यहां पे मैंने 1792 बोल दिया है 112 के जगह, एकदम एग्जैक्टली सेम है। सो 7 और 8 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके जरूर बताना। जिसका कमेंट सही होगा मैं उसको लाइक कर दूंगा। सो आप इसको कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है। और कोई भी सजेशन हो, कोई भी आपको लगता है कि और अच्छा किया जा सकता है तो आप जरूर बताइएगा मुझे। सो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेक्चर नंबर 3 में मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे सेट के लेक्चर नंबर 3 में। तब तक के लिए आप लोग प्रिपरेशन करते रहो। 11th में हो तो 11th की जर्नी थोड़ी अच्छे से कंप्लीट करनी है, डिसिप्लिन में रहना है, चीजों को अच्छे से करना है, कुछ ऐसा काम नहीं करना है कि जिससे अपना कुछ नुकसान हो, ठीक है। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।